Hi all, this is Sagar Raut. Okay, I hope you all are doing good. So we have completed our 3 lectures till now. Okay, so really interesting lecture and on a daily basis scenarios. Okay, so we have seen latent heat of fusion, latent heat of vaporization, then rigidation phenomena, and then afterwards anomalous behavior of water. Okay, so now moving forward, we are going to see, as you can see on page number 66 of heat chapter, we are going to see dew point and humidity. Okay, so this is also this concept also based on our day-to-day life examples. Okay, practicals what we see daily. Okay, so this is also really interesting. Okay, just you have to focus on what he is trying to convey. Okay, now let's start. Okay, we'll go through each and every sentence and see what the meaning of each sentence. Okay, about 71% surface of the earth is covered with water. Okay, we all know that earth is covered by water and the percentage is 71%. Okay, so we are left with only 29% of field to live on. Okay, otherwise rest is water. Okay, then due to constant evaporation of water, water vapor is always present in the atmosphere. Okay, so what is the meaning of this sentence? ड्यू टू द कांस्टेंट इवापोरेशन आई गेस आप सब लोगों को पता है इवापोरेशन, जो कि सी से, जो कि टेम्परेचर की वजह से सी के वाटर का या फिर जो भी वाटर सरफेस का जो भी कन्वर्जन होता है लिक्विड का वेपर में और फिर वो ऊपर जाता है, उसकी वजह से हमारी बारिश होती है, राइट. दैट प्रोसेस वी कॉल एज इवापोरेशन. ओके, सो इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर. नाउ यू गॉट. ओके, सो वाटर का क्या बन जाता है? वाटर वेपर. वाटर वेपर आई होप आप सब ने देखा है, राइट. यू ऑल हैव सीन वाटर वेपर. ओके, जब हम पानी को गर्म भी करते तो आपने वो वाटर वेपर देखी होगी, राइट. वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर. ओके, एटमॉस्फियर यू ऑल नो. सो इसका बोलना है कि वाटर वेपर जो है ये एटमॉस्फियर में ऑलवेज, हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है. देन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मतलब अभी इसने वाटर वेपर को मेजर किया, मतलब अब इसने वाटर वेपर का एक अमाउंट लिया, ठीक है. ऐसा लेते सपोज 10 ग्राम, 15 ग्राम, ओके, 15 ग्राम, 20 ग्राम, लाइक दैट. ओके, सो ही हैज टेकन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर. ओके, तो एटमॉस्फियर में कितनी वाटर वेपर है उसके हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली वेदर में क्या क्या चीज़ें हो रही है. ओके, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कब आने वाली है, लाइक दैट. ओके, ऑल द फोरकास्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल द प्रैक्टिसेस. ओके, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट. क्या बोल रहा है ये? दिस लाइन, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लाइन. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. ओके, वाटर वेपर प्रेजेंट होने के कारण जो एयर है वो क्या हो जाती है? मॉइस्ट आप सब लोगों को पता है ना, मॉइस्चर. हाँ, तो वो बोल रहा है कि वाटर वेपर जो कि अपने सराउंडिंग की एयर है उसके अंदर मिक्स होने के बाद एयर को क्या कर देता है? मॉइस्ट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है, ठीक है. द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ओके, सो वी गॉट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी. ओके, व्हाट इज मॉइस्चर? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर makes it moist. Okay, and this moisture in the atmosphere is called humidity. Okay, now you got the definition. You can mark this out. The moisture in the atmosphere is called humidity. Okay, now let's move forward. For a given volume of air at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor in the air कैन कंटेन. अभी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वी कैन सी. ओके, देखो अब हमारे पास 2 कंटेनर है. नाउ विल सी दिस वन कंटेनर
we have two containers, this one is small and this one is big. By naked eye you can say that this container can contain more air मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम क्या है मोर, इसका वॉल्यूम भी क्या है मोर, और ये कंटेनर स्मॉल वन, राइट। तो इसमें कैसे होगी लेस एयर, नॉट स्मॉल, लेस एयर, ओके। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा लेस, ओके। अब ये तो हमको देखकर ही पता चलता है कि नाउ दिस, इसमें कुछ एयर होगी, ओके, और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसमें भी कुछ एयर होगी, उसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन हम ये सब देख के बोल सकते हैं कि दिस कंटेनर हैज़ मोर एयर एंड वॉल्यूम देन दिस वन, राइट। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, वाटर वेपर ये जो एयर है कंज्यूम कर सकती है, ये डिपेंड होता है कि कितना उसका वॉल्यूम है, किसका मतलब एयर का, ओके, वो कितने बड़े साइज़ में है, ओके, ऐसे बोलेंगे उसका कितना वॉल्यूम है, ओके, और उसका टेम्परेचर कितना है। सपोज इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और इसका 20 है, ओके, इस पे भी डिपेंड होता है कि वो कितना वाटर वेपर कंज्यूम कर सकती है, कौन, एयर, ओके। तो इसका क्या बोलना है कि अगर एयर का वॉल्यूम कम होगा, अगर एयर का वॉल्यूम कम होगा तो वो लेस एयर वाटर वेपर कंज्यूम करेंगे, ओके। जितनी उसकी साइज़ रहेगी उसके हिसाब से वो वाटर वेपर कंज्यूम करेगी, ओके। और टेम्परेचर भी, अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एयर वो वाटर वेपर वो कंज्यूम करेगी, एयर, ओके। सो सपोज इस एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब वॉल्यूम छोड़ दीजिए, अभी ओनली टेम्परेचर पे ध्यान रखिए। इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ज़्यादा एयर वाटर वेपर, ये जो एयर है 40 डिग्री सेल्सियस की, ये ज़्यादा वाटर वेपर कंज्यूम करेगी, ओके। और यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर बहुत कम है, ओके, 20, इससे हाफ, तो आप मान के चलिए इट विल कंज्यूम लेस एयर एंड दिस टेम्परेचर, ओके। तो इसका बोलना क्या है, इफ़ टेम्परेचर इज मोर वाटर वेपर कंजम्पशन इज मोर, इफ टेम्परेचर इज स्मॉल और लेस वाटर वेपर कंजम्पशन इज ऑल्सो लेस, ओके। तो इसका मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा वाटर वेपर ज़्यादा, ओके, टेम्परेचर कम वाटर वेपर कम, ठीक है। सिंपल सिनारियो, ओके, डिपेंड्स ऑन कितने टेम्परेचर पे वो है। अभी यहीं पे उसने वो बताया, अभी आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में, किस वॉल्यूम की बात कर रहा था, ओके। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, कम या ज़्यादा, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज़ अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन, मतलब एक लिमिट तक ही जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो वाटर वेपर को क्या कर सकती है, कंज्यूम या कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ द अमाउंट एग्जिस्ट, मतलब हम जब ज़्यादा हम एक लिमिट तक ही खाना खा सकते हैं, उसी हिसाब से एयर भी एक लिमिट तक ही वाटर वेपर कंज्यूम कर सकती है, राइट। अगर हम अमाउंट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप सबको पता है क्या होता है, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज सेइंग, इफ़ द अमाउंट एग्जिस्ट दिस लिमिट, मतलब एयर ने ज़्यादा वाटर वेपर कंज्यूम कर ली, ओके, द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। दिस सेंटेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, जो कि अभी देखो, अब एग्जांपल देखते हैं। एक सपोज कितनी है, इसने इस कंटेनर की कैपेसिटी सिर्फ 20 ग्राम्स वाटर वेपर लेने की है और इसने 22 ग्राम्स वाटर वेपर ले लिया, कंटेनर मतलब एयर ने, तो ये दो बचे हुए 2 ग्राम्स है, व्हाट इज द रिमेनिंग 2 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वी ऑल नो व्हाट इज वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदे, वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम या टेम्परेचर के लिए एक लिमिट होता है कि ये वाला कंटेनर सिर्फ 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही ले पाएगा, मतलब है इतना ही खाना खा पाएगा। इसके ऊपर इसने खाना खाया 2 का, तो 2 का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ 2 का कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कन्वर्जन हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। वही इसका बोलना है, एक्सेस हो गया तो उसका कन्वर्जन होगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, ओके। नाउ लेट्स सी,
ओके, व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, ओके, सब ज़्यादा से ज़्यादा जब वो वाटर वेपर कंटेन करती है, इट इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर। ओके, इसका क्या बोलना है कि अभी एक कंटेनर है, फिर से देखते हैं, एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर अभी ऊपर का छोड़ दो, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका कुछ एयर होगा, और ये क्या है 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ही कंज्यूम कर सकती है, इसके अंदर जो एयर है। ओके, अब 30 ग्राम्स ऑफ एयर इसने वाटर वेपर इसने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, किसने, यहाँ के एयर ने। ओके, मतलब एयर प्लस वाटर वेपर हो गया अभी 30 ग्राम्स पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, तो ये एयर क्या हो जाएगी सैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड, और टेम्परेचर क्या रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम लिमिट क्या है अभी वाटर वेपर की 30 जब ये एयर पूरा 30 डिग्री सेल्सियस पे ले लेगी तो वो पूरी क्या हो जाएगी सैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड एयर। ओके, अब सैचुरेटेड वेपर एट दैट टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर। ओके, कि कितना वाटर वेपर चाहिए एयर को सैचुरेट बनाने के लिए, वो डिपेंड होता है टेम्परेचर भी। ओके, जैसे कि ये अब दो सेम साइज़ के कंटेनर है, ओके, इसमें एयर है, इसमें भी एयर है, ओके, दोनों में एयर है, ओके, बट इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो डिब्बा है सेम है, ओके, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर की। ओके, 20 ग्राम्स ऑफ ही वाटर वेपर ये ले सकता है और इसकी 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर, समझे। तो सेम साइज़ की एयर भी अगर होगी सेम वॉल्यूम की, बट देर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, व्हाट विल हैपन, द एयर विथ मोर टेम्परेचर कैन कंटेन मोर वाटर वेपर। ओके, अभी समझे, इट इज़ रियली ईजी। ओके, तो मतलब इसका है कि टेम्परेचर पे भी वाटर वेपर डिपेंड होती है, वॉल्यूम पे तो होती है, अगर ज़्यादा एयर रहेगी तो ज़्यादा वाटर वेपर कंज्यूम करेंगी, ज़्यादा मोटा आदमी रहेगा तो ज़्यादा वो खाना खाएगा, लाइक दिस। बट हियर अगर सेम साइज़ के आदमी भी रहेंगे लेकिन उनका कैपेसिटी देखना है अभी कितना है, इसकी कैपेसिटी 30 डिग्री सेल्सियस की, इसकी 20, तो ये ज़्यादा एयर कंज्यूम कर पाएगी वाटर वेपर, और ये वाली जो एयर है कम, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। ओके, एयर के साइज़ पे व्हाट आर द टू फैक्टर्स आर एयर वॉल्यूम एंड उसका टेम्परेचर। ओके, वॉल्यूम सेम भी होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो डिफरेंट कैपेसिटी हो जाती है वाटर वेपर कंटेन करने की। ओके, यहाँ पे वही बताया गया है, इफ़ एयर टेम्परेचर इज लो इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर। ओके, सिंपल, अगर टेम्परेचर कम है तो लेस वाटर वेपर लगेगा सैचुरेट करने को, किसको, एयर को। फॉर एग्जाम्पल, इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस इट कैन कंटेन 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसेशन। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम 1 केजी एयर को 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना वाटर वेपर लगता है 49, कितना है 49। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एग्जिस्ट दिस लिमिट द एडिशनल वेपर विल कंडेंस मतलब उसका क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, 49 के ऊपर 1 ग्राम भी ऊपर आया तो वो 1 ग्राम का क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, नाउ हाउएवर इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20, अब इसी एयर का कितना है, 1 किलोग्राम एयर का टेम्परेचर अगर मैंने 20 कर दिया तो उसमें कितना आ सकता है, ओनली 14.7 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसिंग। समझे, मतलब अभी क्या किया मैंने, सिर्फ टेम्परेचर कम किया, एयर उतनी ही है पर किलोग्राम, जो मैंने पहले समझा था वो वही है, लेकिन टेम्परेचर कम किया तो वाटर वेपर भी उसमें कम आएगी। ठीक है, 1 किलोग्राम एयर का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों का 1 किलोग्राम सेम है, टेम्परेचर कम कर दिया तो वाटर वेपर भी कम आ जाएगी। ठीक है, सिंपल।
इफ द वेपर कंटेंट इन एयर इज लेस देन मैक्सिमम लिमिट देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। ओके, सिंपल। अगर वेपर एयर में कम है, मैक्सिमम लिमिट से कम है, मैक्सिमम लिमिट से कम खाना खाया, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो यही पे भी वही है, वाटर वेपर अगर एयर में मैक्सिमम लिमिट से कम है, वो 40 ले सकती है, उसमें सिर्फ 30 है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस एयर को अनसैचुरेटेड। उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड एयर। ओके, अभी देखते हैं ये बड़ा वाला जो बोल्ड में दिखा हुआ है। we'll see the definition. Okay, what is saying? Suppose unsaturated air at certain temperature is taken. क्या बोल रहा है? उसने ऐसा एयर लिया अनसैचुरेटेड, ओके, एट सर्टन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कुछ भी रहेगा, इस टेकन, उसने वो ले लिया एक एयर को जो कि अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें हम अभी भी वाटर वेपर डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब वो पूरा सैचुरेटेड नहीं है, मैक्सिमम लिमिट अभी वाटर वेपर का अटेंड नहीं हुआ है। व्हाट विल हैपन? एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। अब क्या बोला है? सपोज उसने ठीक है, हम देखते हैं वो क्या बोल रहा है। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टन टेम्परेचर इज टेकन, सर्टन टेम्परेचर सपोज पकड़ते हैं यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, कितना? 40 पे लिया, एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। अब वो क्या बोल रहा है कि उसका 40 डिग्री सेल्सियस को हम अभी कम करते करते लेके आएंगे, ठीक है। और टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वेपर एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते क्या बोलते हैं, ठीक है। एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, अब इसके अंदर एयर है, ठीक है, सपोज 1 kg एयर है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ओके, द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, और ठीक है, इसमें एयर है, ओके। अब ये क्या है कि वाटर वेपर सपोज 40 ग्राम, नहीं, ओके, वाटर वेपर इज सपोज हियर द वाटर वेपर इज 30 ग्राम्स, ओके, मतलब अभी ये अनसैचुरेटेड है, और ये जो एयर है ये पूरा 40 ग्राम्स ले सकता है, मतलब अभी कितना शॉर्ट है ये? 10 ग्राम से शॉर्ट है सैचुरेटेड बनने के लिए, मतलब इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? 40, लेकिन इसके पास अभी कितना है? ओनली 30 इट हैज़। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इफ इट डिक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट ही इज सेइंग, if we decrease the temperature, now what we are doing, we are not changing anything here, we are not adding any water vapor, we are just decreasing the temperature. Now what will happen, ये जो 40 को मैंने 39 कर दिया, 39 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो 39 कर दिया, तो इसका मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा? 39 ग्राम, समझ रहे हो आप। 38 कर दिया तो 38 ग्राम, ऐसे ही 37 कर दिया तो 37 ग्राम, लाइक दिस। 30 डिग्री सेल्सियस पे मैं जब आऊँगा, मतलब 40 का मैंने जब 30 कर दिया, तो उसका मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? 30 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, जो कि ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर भी कम करता हूँ, 40 से 30 कर दिया, तो ये जो कंटेनर है एयर का, ये पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। समझे? यही इसमें सिंपल है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसने एक एयर लिया जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और उसका कैपेसिटी कितना है उस एयर का? 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। लेकिन उसमें है कब कितना? अभी 30, ओके, 30 ग्राम्स है, मतलब 10 ग्राम्स अभी भी शॉर्ट है, मतलब 10 ग्राम्स हम उसमें भर सकते हैं। लेकिन अब भरना नहीं है, अब क्या करना है, इस टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। हम करते करते जा रहे हैं अभी। अब मान के चलो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम लिमिट 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30, जो कि ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, 30 उसमें ऑलरेडी है, तो ये मैक्सिमम हो गया। और हमारा सैचुरेशन का डेफिनेशन क्या है कि
कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर वी कॉल्ड इट दैट एयर एज सैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं सैचुरेटेड। तो मैंने सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज करने के बाद एयर को मैं सैचुरेट कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, दैट्स इट, यही इसका डेफिनेशन है। ओके, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो कि एयर में जो वाटर वेपर रहती है उसको किससे मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से मेजर करते हैं। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, कि कितना मास ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है। ओके, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन kg पर मीटर क्यूब। ओके, द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर of air not only depends on the amount of water vapor in this air but also temperature, but also it depends on how close that amount is for making the air saturated with the vapor. It means that it depends on temperature of the air also. देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई है, what is that, एक एयर को वाटर वेपर कंज्यूम करने के दो लिमिट है। एक खुद एयर कितनी क्वांटिटी में है। ओके, 1 kg एयर होगा तो वो सपोज 20 ग्राम वाटर वेपर ले पाएगा। 2 kg होगा तो 40, 360 लाइक दैट। ओके, और दूसरा है उसका टेम्परेचर कितना है। अगर सेम kg का मैंने एक kg का मैंने एयर लिया लेकिन उसका टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसमें भी कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा टेम्परेचर वाला ज़्यादा वाटर वेपर कंज्यूम करेगा एंड लेस टेम्परेचर वाला लेस वाटर वेपर कंज्यूम करेगा। ओके, नाउ हम देखते हैं अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमने कौन सी टर्म देखी इसके पहले, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको कैसे, इसका क्या डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर for a given volume and temperature to that required. ओके, फिर से देखते हैं, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, एक एयर है, उसका एक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, उसके अंदर कितना एक्चुअल मास ऑफ वेपर है। ओके, टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड with vapor at that temperature is called relative humidity. ओके, अब फार्मूला देखते हैं कैसा है, मैं समझाता हूँ इसको क्या बोलते हैं। एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। ओके, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। एक्चुअल मास मतलब अभी देख लेते हैं इसका क्या बोलना है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, 1 kg ऑफ एयर है, ठीक है, उसमें वाटर वेपर कितना है, उसका कैपेसिटी है 1 kg ऑफ एयर का, सपोज आप पकड़ लो 40 ग्राम्स है, ठीक है, लेकिन उसमें अभी 30 है, कैपेसिटी 40 है लेकिन उसमें अभी अवेलेबल 30 है, मतलब ये होगा एक्चुअल डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ये हो गया उसका रिलेटिव 75%, ये हो गया उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है और एक्चुअल कितना है उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्चुअल कितना है 30 और चाहिए कितना 40, इसका जो रेशो निकालेंगे उसको बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, यही इसका बोलना है। द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट, एक्चुअल कितना था 30 ग्राम, टू द मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेट करने को उसको कितना मैक्सिमम चाहिए 40 ग्राम, तो नीचे आ जाएगा, समझे, 30/40। ओके, इट विल बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ हम दूसरा वाला सेक्शन देखते हैं, पेज टर्न। क्या बोल रहा है,
द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज 100%। ड्यू पॉइंट मतलब जहाँ पे एयर सैचुरेट होता है। ओके, तो सैचुरेटेड डिवाइड बाय सैचुरेटेड कितना होगा, 100 ही होगा। ओके, ड्यू पॉइंट पे मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, मतलब 1 kg ऑफ एयर का 40 ग्राम का अगर कैपेसिटी है तो ड्यू पॉइंट पे भी 40 ग्राम रहेगा, और एक्चुअल भी वो और सैचुरेट करने को भी 40 ही चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 100%। ओके, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60% वी फील दैट द एयर इज ह्यूमिड। ओके, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो हमको ऐसा लगता है कि एयर इज ह्यूमिड। ओके, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, अगर 60% से कम है, वी फील दैट द एयर इज ड्राई, मतलब वो मॉइस्ट नहीं है, उसमें मॉइस्चर कम है। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर सीजन, अभी इसने एक एग्जांपल दिया है, ड्यूरिंग विंटर सीजन, ओके, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इन द क्लियर स्काई। आपने देखा होगा विंटर में जब एरोप्लेन ऊपर स्काई में जब घूमता है तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे एक वाइट ट्रेल ऑफ ऐसा एक, हम बोलेंगे हिंदी में धुआं धुआं सा होता है, राइट? दैट इज़ नॉट धुआं। ओके, व्हाट इज इट? इट इज़ ऑल्सो धुआं, बट व्हाट विल हैपन एज द प्लेन फ्लाइज, उसका रीज़न भी दिया हुआ है, एज द प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजिन कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड। ये रीज़न है, मतलब जैसा एरोप्लेन फ्लाई करेगा, जो कि उसका इंजन जो वेपर रिलीज करेगा, ओके, उसका जो इंजन है वो इट विल रिलीज वेपर, और एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर। अब वो एयर वाटर वेपर को कंज्यूम कर लेंगी, और जब वो कंज्यूम करेगी तो एक लिमिट तक ही कंज्यूम कर पाएगी। ठीक है, लिमिट जब एक्सेस हो जाएगा, जैसा मैंने बताया था, उसका क्या फॉर्म होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, लाइक दिस, यहाँ पे भी वो कंडेंस होती है और क्या करती है, क्लाउड्स को फॉर्म करती है। क्या करती है, क्लाउड्स को फॉर्म करती है। इफ़ द सराउंडिंग एयर इज़ हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके, अगर उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब वो ज़्यादा सैचुरेटेड है एयर, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ वाइट ट्रेल फॉर्म बाय कंडेंसेशन फॉर अ वेपर टू डिसअपियर। उसका अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो वो कंज्यूम करना कम कर देगा, राइट? इफ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज़ लेस, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, द साइज़ जो है वाइट ट्रेल की वो फटाक से चली जाएगी और वो फॉर्म भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये रीज़न है वाइट ट्रेल का फॉर्म होने का। ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल दिया है, आप घर पे कर सकते हो। आपने वाटर बॉटल देखा होगा, राइट, रेफ्रिजरेटर में, तो उसके जो प्लास्टिक होता है उसके ऊपर यू माइट हैव सीन द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, लाइक व्हाई दिस हैपन्स। ओके, आपने देखा होगा, राइट? ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन बी ऑब्जर्व ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉटल इन द सेम वे इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स और plant and grass or window glass of a vehicle in the early morning, we see water droplets collected on the surface। हमने ऐसा ही लीव्स पे भी देखा होगा, किसके, प्लांट्स के, ग्रास पे भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है। ये क्यों होते हैं? व्हेन एयर कूल्स ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर इट बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। As a result, the excess water vapor gets converted into tiny droplets. The dew point temperature is decided by amount of vapor in the air। जो कि मैंने पहले भी बताया था, सेम यही है। जो बॉटल होती है, ठीक है, और अब बॉटल हम पहले फ्रीज में रखते हैं, राइट? अब जैसे ही हमने बॉटल फ्रीज के बाहर निकाली, मतलब अब वो किसमें, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसके साथ उसका रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। अब जो बाहर का जो वाटर है, उसके एयर है, उसके अंदर कुछ वाटर वेपर है ना, और उसको सैचुरेटेड होने के लिए वो पहले उसका टेम्परेचर कितना था, हाई था, लेकिन जैसे ही वो फ्रीज बॉटल के टेम्परेचर से मिक्स हो गया, उसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया और वो सैचुरेटेड बनना स्टार्ट हो गया, राइट? और जैसे ही सैचुरेट बनना स्टार्ट हो गया, जैसा ही सराउंडिंग का एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, वो सैचुरेटेड हो गया, और सैचुरेटेड बनते ही जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर था जो बॉटल पे लग रहा था, वो ड्रॉपलेट्स में
कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। फ्रीज के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ्रीज के अंदर कम। जैसे ही बाहर निकालेंगे, बाहर की हवा में जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगी ड्रॉपलेट्स में, यही उसका रीज़न है। ओके, सो रेस्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।